बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, बिहार की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। ये मुकाबला राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया अलायंस के बीच होगा। सीएम नीतीश कुमार जहां 20 साल से अधिक के शासन के बाद फिर से जनता का भरोसा जीतना चाहेंगे, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर मोर्चा खोल चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी राज्यव्यापी यात्रा में लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अभियान चला रहे हैं। इस बार के चुनाव की एक खासियत ये है कि ये बिहार की पहली बड़ी राजनीतिक जंग होगी, जो 2023 में नीतीश सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण के बाद लड़ी जा रही है। जातीय जनगणना ने पहले ही बिहार की सामाजिक संरचना को उजागर कर दिया है। इसमें सामने आया कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर राज्य की 63% आबादी है। इनमें यादव 14%, ईबीसी 36% है, अनुसूचित जातियां 19% और सवर्ण लगभग 15% हैं। मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17% है, जिनमें से कई जातियां ओबीसी श्रेणी में आती हैं, लेकिन आमतौर पर वे सामुदायिक आधार पर वोट करते हैं। इस सर्वेक्षण के बाद नीतीश सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया और इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण भी बरकरार रखा। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस कदम ने नीतीश की ओबीसी नेता वाली छवि को और मजबूत किया। दिलचस्प ये है कि अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय जाति जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बीजेपी लंबे समय तक इस मांग से दूर रही थी, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर विपक्ष के प्रमुख हथियार को कमजोर करने की कोशिश की। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम बीजेपी को हिंदू एकजुटता की राजनीति और ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ दोनों को साधने में अवसर देगा। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में जाति हमेशा निर्णायक कारक रही है और इस बार भी हालात अलग नजर नहीं आ रहे। जातिगत आंकड़े और आरक्षण की राजनीति ने लड़ाई को और पैना कर दिया है। एनडीए को विपक्ष की तुलना में कोई खास नुकसान की आशंका नहीं है, बशर्ते वो अपने सवर्ण वोट बैंक को जनसुराज जैसे नए दल से सुरक्षित रख पाए। इधर एनडीए ने दांव चलाया कि नीतीश कुमार अपनी छवि और गठबंधन की ताकत पर भरोसा करेंगे। बीजेपी के साथ मिलकर वे विकास और स्थिरता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले गए हैं, लेकिन सर्वे बताते हैं कि बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर लोगों की चिंता कहीं ज्यादा है। तेजस्वी यादव इसी आधार पर अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार इलेक्शन एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के लिए बहुत अहम होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू जहां एनडीए के वोट बैंक में और वोटर्स में साथ ही साथ तमाम कोशिशें कर रही है कि इस बार और मजबूती से वे कमबैक करें। नीतीश कुमार के चेहरे के दम पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश में है। तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार नेता प्रतिपक्ष हैं। तमाम जिलों में यात्रा निकालकर वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता को अपनी योजनाओं, अपने मैनिफेस्टो के बारे में वे बताएं। और तेजस्वी यादव की कोशिश है कि आने वाले समय में बिहार में एक बार फिर से आरजेडी की सरकार बनाई जाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।